सो हेलो ट्रेडर। जैसे कि आपको हम बता दें कि अपना प्रॉफिट निकालने में कोई मसला नहीं है। अपना जुलाई में 2-3 ट्रेड किए थे जिसमें 2000 रुपये प्रॉफिट बनाए थे, वो हम विड्रॉल कर लिए। अगस्त में 4 तारीख से शुरू किए। 4 तारीख से लगभग 2 वीक में अपना 8000 रुपये का कैपिटल हो गया, जिसमें 4000 रुपये विड्रॉल कर लिए। फिर भी 44 रुपये उस डिमेट में छूटा था। कहने का मतलब ये है कि प्रॉफिट में कोई दिक्कत नहीं है, प्रॉफिट अपना निकलता है। मसला फंस कहाँ रहा है? मसला फंस रहा है ओवर ट्रेडिंग का, कि लॉस शायद ही किसी दिन ऐसा हुआ हो, कभी भी शायद ही किसी दिन ऐसा हुआ हो कि अगर लॉस हुआ है तो हमने दूसरा ट्रेड ना बनाया हो। लॉस हुआ, शायद कि प्रॉफिट हुआ तो हमने दूसरा ट्रेड नहीं बनाया, पर लॉस हुआ तो हमने दूसरा ट्रेड ज़रूर से ज़रूर बनाया, हर हाल में बनाया। और 100 में 90 बार तो प्रॉफिट आ ही जाता है। वो जो 10 बारी होता है, कहने का मतलब कि अगर आपका लॉस हुआ और 10 बार आपने ट्रेड बनाया, 10 में 7 आपका चला, 7 में 2 बारी लॉस हुआ, आपने वापस ट्रेड बनाया, वो लॉस रिकवर हुआ, आप प्रॉफिट में आ गए। लेकिन जो 10वीं बार जब होता है, एक एग्जांपल में बता रहे हैं, 10वीं बार में होता क्या है कि आप लॉस किए, लॉस बुक किए, फिर वापस ट्रेड बनाए, फिर लॉस हुआ, फिर वापस ट्रेड बनाए, फिर लॉस हुआ। उस दिन होता क्या है कि मार्केट साइडवेज रहती है या कि फिर एक्सपायरी रहती है। 2 ही दिन ऐसे होते हैं। बाकी अगर मार्केट ट्रेंडिंग है, एक्सपायरी भी हो, तो भी लॉस रिकवर हो जाएगा। तो मसला ये है कि उस दिन होता क्या है, फाइनली कैपिटल ख़त्म हो जाता है। अभी से कुछ समय पीछे जाए तो अपना सीधा सीधा कैपिटल ही ख़त्म होता था। प्रॉफिट और वो सब तो दूर की बात है, सीधा सीधा कैपिटल ख़त्म होता था। पर ये जो 3 महीने और 60 ट्रेड की जर्नी शुरू किए थे, इसमें भी अपना कैपिटल बचा, कुछ प्रॉफिट भी लेके आए। और ये जो अपना अगस्त में शुरू किए थे, इसमें तो क्या ही कहें, थोड़ी बहुत और मैनेज किए होते, ओवर ट्रेडिंग नहीं किए होते, तो अपना ये बहुत अच्छे से चलता और एक नंबर प्रॉफिट में जा रहा था। जितने भी ट्रेड थे लगभग सभी प्रॉफिट में गए हैं। एक दिन ओवर ट्रेडिंग किए, दूसरे दिन कहीं मतलब 8 दिन में 2 दिन ओवर ट्रेडिंग करके प्रॉफिट में लेके आए। बाकी 6 दिन पहले ट्रेड में अपना प्रॉफिट चले जाया करता था। और ये जो 9वां दिन था, 9वां दिन में ज़बरदस्त ओवर ट्रेडिंग कर दिए। दिमाग में अगर थोड़ा सा भी लेके आते कि यार हम 4000 रुपये कैपिटल पे 7000 विड्रॉल कर लिए हैं, चलो 500 चला गया बंद कर देते हैं, 1000 चला गया बंद कर देते हैं, 1500 चला गया बंद कर देते हैं, 2000 चला गया बंद कर देते हैं। पर ये हो नहीं पाया। कहने का मतलब ये कि 2800-3000 रुपये अपना चला गया। उसके बाद 1000 रुपये हम उसमें से विड्रॉल किए हैं। फाइनली उसमें 7000 विड्रॉल किए 4000 के कैपिटल पे। और कहने अब क्या ही कहें उसमें। तो ट्रेडर अगर हम फाइनली देखें तो अपना जो ये मेन मुद्दा है वो लॉस का है। लॉस का है, लॉस रिकवर करने का है, ओवर ट्रेडिंग का है ना। तो यार ये लड़ाई तो हम आज काफ़ी समय से लड़ते आ रहे हैं कि ओवर ट्रेडिंग ना हो, लॉस अगर अपना हो जाए तो फिर हम ट्रेडिंग उस दिन बंद कर दें। अपना फिक्स एसएल जो होता है, कहने मतलब लॉस जो होता है वो निर्धारित रहे, वो अगर हो जाए तो उस पर हम बंद कर दें। बीच में तो थोड़ा बहुत चल पा रहे थे। कहने का मतलब कि अगर 100% उस पर हम बने रहें, ये नहीं हो पा रहा है। 100% हम बने रहें, ये चीज़ नहीं हो पा रहा है। इसका समाधान नहीं निकल पा रहा है। ये आज हम समाधान ढूंढते 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 फाइनली हम इस स्टेज तक पहुँचे हैं कि यार अपनी जो लड़ाई है वो खुद से है, मार्केट से नहीं है, मार्केट के बाहर नहीं है, कहीं नहीं है। ये लड़ाई जो है अपनी खुद से है। इसको तो लड़ना खुद से है। इसका समस्या का समाधान खुद से ही निकालना पड़ेगा, बाहर कहीं नहीं है। और इससे लगभग मैं समझता हूँ कि कोई भी ट्रेडर हो इससे तो परेशान ही है। उन्हीं में से एक मैं भी हूँ। तो इसका सलूशन जो हमने निकाला हुआ है आज, उसका ये सलूशन ये है कि मेरी लड़ाई जो है खुद से है, अपने अंदर अपने आप से है, बाहर किसी से नहीं है। तो मेरी यही एक ही लड़ाई नहीं है। मैं स्मोकिंग करता हूँ, उसको भी छोड़ना चाहता हूँ। जैसे ओवर ट्रेडिंग छोड़ना चाहता हूँ, लॉस हो जाए तो फिर मैं ट्रेडिंग को उस दिन अवॉइड करना चाहता हूँ। सेम इसी तरह
मैं स्मोकिंग छोड़ना चाहता हूँ, गुटखा छोड़ना चाहता हूँ, 5 टाइम की नमाज़ भी पढ़ना चाहता हूँ। ये सब चीज़ों से भी मैं परेशान हूँ। जितना ओवर ट्रेडिंग से परेशान हूँ, उतना ही मैं इससे भी परेशान हूँ। तो मैंने फाइनली डिसीजन ये लिया है कि अगर मैं, आज संडे है, आने वाले संडे या मंडे की सुबह तक नहीं, हमको लगेगा कि अब हम स्मोकिंग भी छोड़ चुके हैं, गुटखा भी छोड़ चुके हैं, और मैं जो चीज़ें करना चाहता था, सुबह का उठना, टाइम से सोना, टाइम से जागना, खैर ये गैरेज है, यहाँ टाइम से नहीं सोया जा सकता, टाइम से नहीं जागा जा सकता, लेट सोएंगे तो लेट से ही उठना पड़ेगा, पर 5 टाइम की नमाज, नो स्मोकिंग, नो गुटखा ना, जितना हम अपने आप में सोच के रखे हैं उसको हम पहले अपने आप में खरा उतरेंगे। पहली लड़ाई हम उससे लड़ेंगे। अगर ये हम अपनी पहली लड़ाई स्मोकिंग, गुटखा, ये वो कि जीत चुके, जाके फिर हमको लगेगा हम जीत रहे हैं और आगे भी जीत जाएंगे, तब तो हम आगे ट्रेडिंग करेंगे सोमवार से। अपना डे 10 जो है वो सोमवार से शुरू होगा। ये सोमवार नहीं जो कल, नहीं परसों, आज तो हो गया संडे, कल है मंडे, कल नहीं, जो आने वाला जो संडे है, मंडे है, उससे शुरू करेंगे डे 10 की शुरुआत ना। अगर नहीं छोड़ पाए स्मोकिंग, गुटखा, ये वो, अगर हम स्मोकिंग, गुटखा, ये वो छोड़ दिए, अपनी लड़ाई तो हम अपने आप से जीत ही जाएंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। ओवर ट्रेडिंग की, अगर हम स्मोकिंग ये वो छोड़ने में कहीं से भी हमको डाउट रहा कि बीच में हम एक बार स्मोकिंग की या एक गुटखा खाए, जब तक हमको ये डाउट रहेगा तब तक हम ट्रेडिंग नहीं करेंगे। और ये डाउट जब तक पूरी तरीके से क्लियर नहीं हो जाएगा कि अब हम छोड़ दिए हैं, अब छूटा ही रहेगा, आगे हम नहीं स्मोकिंग करेंगे, नहीं गुटखा खाएंगे, तो ही हम मंडे को फिर से डे 10 की शुरुआत करेंगे। और अगर जब तक डाउट रहता है तब तक हम डे 10 की शुरुआत नहीं करेंगे। अगस्त निकल जाएगा तो सितंबर में डे 1 की शुरुआत करेंगे। पर जब तक ये 2-4 चीज़ों का हम अपने आप से जीत नहीं जाते, 2-4 चीज़ों की लड़ाई अपने आप से नहीं जीत जाते, तब तक हम ट्रेडिंग को अवॉइड करेंगे।